मेरी अनुभवी नाक बता रही है कि तुम्हारी पोटली में कुछ स्वादिष्ट है। ये तो मेरे भगवान के लिए भोग है। आपको भूख लगी है क्या? असल में मैं खाद्य इतिहासकार हूँ। नाम है सतेंद्र सेन और हर प्रांत के स्वादिष्ट भोजन पर अनुसंधान करना मेरा काम है। फिर तो आप सही जगह आए हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु नहाते रामेश्वरम में, ध्यान बद्रीनाथ में और भोजन पुरी में करते हैं। फिर सोने द्वारिका जाते हैं। फिर तो महाप्रसाद चखना ही पड़ेगा। और मैं महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया देखना भी चाहूंगा। मंदिर की प्रथा है कि रसोई घर में जाने की किसी को अनुमति नहीं है। और पुरी से कोई भूखा खाली पेट नहीं जाता। समय आने पर महाप्रसाद आपको मिल जाएगा। अरे बलराम, ऐसे खानदानी और अत्यधिक धनी आदमी को परेशान मत करो। यहाँ से फूटो और जाकर अपना काम करो। महाप्रसाद बनने की प्रक्रिया देखना निषिद्ध है क्या? सत्येंद्र बाबू, ऐसा बाकी सब के लिए तो है, लेकिन हम पूरी के खास हैं। अंदर जाने का रास्ता हमारे पास है। रास्ता है? कौन सा रास्ता? मुद्राओं से भरी हुई गठरी फेंको और महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया देखो। बटुकनाथ, इन्हें हमारी योजना के बारे में पता चलेगा तो धूल चटा देंगे। उससे पहले हम इस योजना को ही गुल कर देंगे। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? रुको! मट्रू मट्रू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो भगवान के रसोई घर की रखवाली करने आए थे। परंतु आप यहाँ पहले से ही प्रस्तुत हैं, तो हम चलते हैं। नहीं, तुम बाहर रुको। मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं मुख्य रसोइये से मिल के आता हूँ। मेरे भगवान का भोग! रुको! ये भोग अंदर मंदिर में पूजा के लिए था। अंदर मंदिर में क्यों चढ़ाना, जब मैं तेरे सामने ही हूँ? पर मैं अंदर भगवान बलभद्र और सुभद्रा माँ के लिए भी तो लाया था। लो, हम भी यहीं आ गए। बलराम, तुम किससे बात कर रहे हो? वो दरअसल यही तो है मेरे भगवान जगन्नाथ। उनके भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा, जिनके लिए मैं भोग ले जा रहा था। अच्छा, अगर भगवान सच में तुम्हें दिखते हैं तो उनसे कहो कि मुझे महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया दिखाएं। क्यों जगन?
कुछ हो सकता है क्या? मंदिर की प्रथा है, तुम कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत जगन। हाँ दाऊ भैया, हर बार की तरह ये बलराम किसी न किसी तरह अपने हथकंडों में मुझे लपेट ही लेता है, मगर एक उपाय है मेरे पास। चलो जल्दी चलिए, भगवान प्रक्रिया दिखा रहे हैं। महाप्रसाद केवल मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बड़े बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर यूं आग पर पकाते हैं। सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन में, फिर उसके नीचे वाले बर्तन में। ऐसे करते करते सबसे नीचे रखे हुए बर्तन में भोजन सबसे अंत में पकता है। ऐसे कुल 56 व्यंजन बनते हैं। पहले भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर बिमला देवी को, और उसके बाद वो महाप्रसाद बनता है जिसे सारे भक्तों में बांटा जाता है। ठीक है ना भैया, प्रथा को आंच भी नहीं आई और इन्हें महाप्रसाद की जानकारी भी मिल गई। तुम और तुम्हारी लीलाएं। चलो अब मंदिर चलते हैं। तू अपनी देखभाल करना, मैं चला। हे प्रभु, हमारी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, अब क्या होगा? गुरुमा वो देखो, वहाँ रोशनी दिख रही है। लगता है कोई गांव है। चलो वहाँ चलते हैं। हमारे कबीले में आपका स्वागत है। आप यहाँ विश्राम कर लीजिए, तब तक हम आपकी बैलगाड़ी ठीक करने की चेष्टा करते हैं। कबीले के उस तरफ कितना घना जंगल दिख रहा है। और वो क्या है? ये योगिनी है, इस वन की क्षेत्रपालक। यानी ये इस जंगल की सुरक्षा करती है। हाँ, और इसीलिए हम में से कोई भी वन में इनकी बिना अनुमति लिए प्रवेश नहीं करता। और प्रवेश कर लिया तो योगिनी क्रोधित हो जाती हैं और अंदर जाने वालों के सर पर हाथ रखकर उसे भस्म कर देती है। गुरुमा जंगल में चली गई। कोई अनहोनी ना हो जाए। ये बांसुरी की आवाज तो वन से आ रही है। गुरुमा को ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो गया हूँ। योगिनी, वो भी गुस्से में। तुमने मेरे अनुमति के बिना वन में प्रवेश कैसे किया? इतनी धृष्टता! क्षमा करना योगिनी, मैं तो जल्दी में गुरुमा के पीछे चला आया। और तुम्हारे आने के बाद हर कोई वन में घुसता चला आ रहा है। तुम्हें भस्म करके बाकियों को भी सबक सिखा दूंगी।
मुझे उस योगिनी से बचा ले मुझे जगन। तू उसकी चिंता मत कर, वो अपने आप चली जाएगी। गुरु माँ, बड़ा ही सुंदर और मनमोहित वातावरण बना दिया था आपने अपनी भक्ति से। ये सब आपने किया कैसे? मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही बांसुरी की आवाज आई, मेरा शरीर अपने आप प्रभु के लिए नृत्य करने लगा। यहाँ जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति भी है, हमें पता ही नहीं था। यहाँ आने के बाद मैं अपने प्रभु की पूजा को लेकर चिंतित थी, लेकिन अब वो चिंता भी दूर हो गई। हाँ, ठीक बात है। आज से हम भी रोज प्रभु की पूजा अर्चना करेंगे। हमें प्रभु का दर्शन करना है। अजय चलिए, हम जाते हैं। ए बच्चे, अब जाओ यहाँ से। अब मंदिर पर हमारा कब्जा है। अब तो जगन ही कुछ कर पाएगा। मैं मनुष्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता मित्र। तू कुछ नहीं करेगा तो मैं करूँगा। प्रणाम महाराज। बेटा बलराम, तुम आ गए। मैं अभी ये ताला तोड़ता हूँ महाराज। सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। गटरू मटरू, तुम यही रुको। सिपाहियों ने अगर देखा कि हम में से यहाँ कोई भी नहीं है, तो पूरी वासियों को वो कष्ट देंगे। मैं जल्द ही सेना लेकर आऊंगा और तुम्हें छुड़ा लूंगा। चलो जल्दी, भगवान की मूर्तियां भी ले लेते हैं। ये तो बहुत भारी है। हे जगत के नाथ, आप ही का काम है, आप ही सहज बनाओ। आप लोग कंकना शिखरी द्वीप की तरफ निकल जाओ। इन्हें मैं रोकता हूं। मैं जब तक संदेशा ना भेजूं, वापस मत आना। यहाँ मंदिर में मूर्तियाँ गायब हैं। हमें तहकीकात करनी चाहिए। मूर्तियाँ गायब होने दो, मंदिर तो यही है ना। मेरे सिंहासन को मूर्तियों की जगह रखवा दो, मैं वहीं से पुरी पर हुकूमत करूंगा।
भगवान जगन्नाथ यहाँ कैसे? उठो मेरे तख्त से। यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं। लगता है हुजूर का दिमाग खराब हो रहा है।